एक आदमी अपनी ही बेवकूफी में डूबा हुआ सो रहे बाघ पर पत्थर फेंक देता है। बाघ की नींद टूटती है, लेकिन आदमी को यह सब मजाक लगता है। वो यहीं नहीं रुकता, एक और बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से बाघ पर दे मारता है। इस बार बाघ का गुस्सा फट पड़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग होती है। पास खड़ी एक औरत गुस्से में बोल उठती है, पागल हो क्या, ऐसा मत करो। लेकिन आदमी अपनी अकड़ में अंधा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। पीछे बाघ खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहता है, जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। कुछ देर बाद आदमी टॉयलेट में होता है, तभी बाहर से चीखें, भगदड़ और डर की आवाजें गूंजने लगती हैं। उसका दिल बैठ जाता है, ये क्या हो रहा है। वो तुरंत बाहर भागता है। हर तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। पूरा चिड़ियाघर दहशत में डूब चुका होता है। वह लोगों से पूछता है क्या हुआ, लेकिन कोई रुकता ही नहीं। तभी उसे एहसास होता है उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। अचानक उसके पीछे से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। उसका शरीर कांप उठता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने वही बाघ खड़ा होता है, जो अब पिंजरे से बाहर आ चुका है। उसकी नजरें सीधा उसी आदमी पर टिकी हैं, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिलती हैं और उसी पर आदमी समझ जाता है खेल खत्म। डर से उसका शरीर सुन्न हो जाता है। हाथ कांपते हुए फोन निकालता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बाघ बिजली की रफ्तार से उसकी ओर झपटता है। आदमी जान बचाने के लिए भागता है, पूरी ताकत लगा देता है और किसी तरह एक बाढ़ के अंदर कूद जाता है। बाघ गुस्से में पागल होकर बाढ़ से टकराने लगता है। आदमी को लगता है अब वह बच गया। वह राहत की सांस लेता है। एक कोने में छुपकर फिर से मदद के लिए फोन करता है, लेकिन तभी एक बार फिर वही खौफनाक दहाड़ गूंजती है और जब तक मदद पहुंचती है सब खत्म हो चुका होता है। आदमी गायब, सिर्फ बाघ दिखाई देता है जो कच्चा मांस खा रहा होता है और चारों तरफ पड़े होते हैं उसके कपड़े। ये साफ था जिसे वो मजाक समझ रहा था वही उसकी मौत बन गया। दमकल कर्मी तुरंत एक्शन लेते हैं, बेहोशी की बंदूक उठाते हैं और बाघ को काबू में करने के लिए गोली चला देते हैं। जानवर खिलौना नहीं होते, उन्हें छेड़ना बहादुरी नहीं। कभी कभी यही एक गलती जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाती है।